So, dear students, last time we discussed that Portia disguised herself as a man, as a liar, as a counselor, and she reached in the trial court where the Duke of Venice and some other senators were present, and this was the room where trial of Antonio was to be held. And she just looked at Antonio, who was in, we should say, that prison, and then he looked at Bassanio, who was in very trouble, who was in too much trouble, and she also looked at Shylock, who seemed to be very cruel and who was not to suppose any kind of, we should say, pity, to take pity on Antonio. The importance of the arduous task Portia had engaged in gave this tender lady courage, and she boldly proceeded in the duty she had undertaken to perform. So, the arduous task mean the task that she was going to perform as a man, as a liar, and she was disguised, and it was quite effortsome. It was quite laborious task. Arduous से मुराद है laborious, मेहनत तलब, जिसमें बहुत एफर्ट उसने की थी, अभी और करनी भी थी. तो उसने उसको एक तरह से टेंडर लेडी मीन सॉफ्ट लेडी, काइंड लेडी, उसको एक करेज दी, और वो बड़ी बहादुरी से उसको आगे अपनी ड्यूटी को प्रोसीड करने जा रही थी. शी हैड अंडरटेकन टू परफॉर्म, और जिसका उसने अहद किया था, जिसने उसका मीन के वो उसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी हर हाल में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शी एड्रेस्ड हर सेल्फ टू शाइलॉक, और सबसे पहले उसने शाइलॉक से अपने आप को एड्रेस किया, एंड अलाउइंग दैट ही हैड अ राइट बाय द वेनेशियन लॉ टू हैव द फोरफिट एक्सप्रेस्ड इन द बॉन्ड. और फिर उसने उससे पूछा कि उसको कहा कि उसके पास राइट है कि वो अपना फोरफिट, यानी फोरफिट से मुराद है पेनल्टी यहाँ पर, कि जो बॉन्ड में एक्सप्रेस है उसको ले सकता है, यानी उसका ये लॉ है, वेनेशियन लॉ है. ऑफ कोर्स जो एग्रीमेंट हुआ था या जो बॉन्ड लिखा गया था, अकॉर्डिंग टू दैट ही कुड एक्ट, ही कुड exact that agreement. She spoke so sweetly of the noble quality of mercy. और फिर उसने सबसे पहले यानी पोर्शिया ने एज अ काइंड लेडी अपने उसने एड्रेस किया शाइलॉक से, और उसको एक तरह से कन्विंस करने की या परसुएट करने की कोशिश की विद her sweet voice, so that he might come towards mercy, he might take pity on Antonio, and he might forgive him, he might not take that pound of flesh that was according to the agreement. But Shylock was a cruel Jew. He was not supposed to do all these things, but still, Portia was trying. She was doing her effort to save the life of Antonio. So she was saying, as would have softened any heart, but the unfeeling Shylocks. अब यानी उसने इतनी मीठी आवाज़ में बात की कि वो किसी भी सख्त दिल को जो है वो नरम कर सकती थी वो आवाज़, लेकिन शाइलॉक जो है बिल्कुल उसको फील नहीं कर रहा था. सेइंग दैट इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन from upon heaven upon the place beneath, and how mercy was a double blessing. It blessed him that gave and him that received it. अब उसको कह रही थी कि रहम जो होता है वो एक बारिश की तरह होता है जो ऊपर आसमानों से ज़मीन पर गिरता है, और ये जो रहम करने वाला होता है उसको भी ब्लेस करता है, उसके लिए भी एक नेमत है, और जो रिसीव करता है उसके लिए, यानी रहम जिस पर किया जाता है उसके लिए भी. एंड हाउ इट बिकेम blessing, how it became monarchs better than their crowns. और फिर वो कहता है कि किस तरह से, यानी पोर्शिया ये बात करी थी कि किस तरह से रहम की खूबी ने मनाट से मुराद है, यानी ऐसे बादशाह जो कि बिल्कुल डिस्पोटिक होते हैं, जो अपनी नेचर में बिल्कुल 100% अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको किस तरह से बेहतर बना दिया इवन देन देयर क्राउन्स, हता कि उनके जो उनको बादशाह बनाने वाले थे उनसे भी. बीइंग एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, और ये रहम दिली जो है एक खुदा की करेक्टरिस्टिक्स है, एंड करेक्टरिस्टिक है, ट्रेट है, एंड दैट अर्थली पावर केम नियरेस्ट टू गॉड्स इन प्रोपोर्शन. और कहता है कि पोर्शिया यहाँ पर फर्दर जो है मुखातिब हो रही है और कह रही है कि ज़मीन के जो
लोग हैं जिनके पास ज़मीन पर जिन लोगों के पास ताकत है, पावर है, वो खुदा के बिल्कुल करीब आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट मर्सी टेम्पर्ड जस्टिस। क्योंकि ये मर्सी जो है या रहम जो है वो टेम्पर करता है। टेम्पर से मुराद है कि उसको मज़ीद बेहतर कर देता है, बेटर कर देता है उसको। जैसे किसी सरफेस को अ, जैसे ग्लास सरफेस है, उसको आपने हार्ड करना है, मज़ीद उसको पॉलिश करना है, उसको बेहतर करना है। तो यहाँ पर एट्यून के मीनिंग है कि टेम्पर कर देता है, उसको एट्यून कर देता है जस्टिस को, यानी इंसाफ को, यानी रहम अगर उसमें शामिल हो तो इंसाफ को भी और बेहतर और बेटर कर देता है। एंड he bid Shylock remember that as we all pray for mercy। फिर उसने उसको याद दिलाया शार्लॉक को कि हम सब लोग मर्सी यानी रहम के लिए प्रे करते हैं। दैट सेम शुड टीच अस टू शो मर्सी। और ये दुआ हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। Shylock only answered her by desiring to have the penalty forfeited in the bond. But Shylock was very cruel and he didn't turn himself even a hair, and he said that he would ask for penalty that was expressed in the bond, that was expressed in the agreement. Is he not able to pay the money? Asked Portia. Portia asked if Antonio was not able to pay the money. Bassanio then offered the Jew the payment of the 3,000 ducats as many times over as he should desire. And now Bassanio, who was present here, who was now the legal owner, we should say that legal owner of all the property, all the wealth that Portia possessed, and he was carrying with it, as we have already known all these things. So he was asking that he might get any uh, portion, any, we should say that any uh, fold of that actual money, 3,000 acres, which Shylock refused, or refused ने उसने refuse कर दिया Shylock ने, and still insisting upon having a pound of एंटोनियो's फ्लैश। और अभी भी वो इंसिस्ट कर रहा था कि वो एंटोनियो का गोश्त जो है वो लेगा। एक्चुअली उसके पीछे वी नो दैट एक क्रूअल इंटेंशन थी। शाइलॉक ने ये सारा कुछ किया भी इसीलिए था कि वो उससे बदला लेना चाह रहा था। ही वांटेड टू टेक रिवेंज। सो जीव वाज वेरी हार्ड, वेरी क्रूअल, एंड ही डिडंट change his intention. He wanted to, we should say that, bleed him. He wanted to bleed him to death, and he wanted to take revenge in this way. So once again, and she was pleading for mercy. That was on humanistic base, and it was a good way just to soften the feeling of, we should say, Shylock. But he couldn't be softened. He couldn't be, we should say that, kind to Antonio. Bassanio begged the learned young counselor would endeavor to wrest the law a little to save Antonio's life. अब यहाँ पे बसानियो ने वंस अगेन रिक्वेस्ट की उससे, काउंसलर से, कि वो कोशिश करे, एफर्ट करे। एंडेवर से मुराद होता है एफर्ट करना, टू स्ट्रगल, टू रेस्ट द लॉ अ लिटिल, यानी थोड़ी देर के लिए कानून को एक साइड पे रखा जाए, टू सेव एंटोनियोस लाइफ, और किसी तरह से एंटोनियोस की लाइफ को बचाया जाए। बट पोर्शिया ग्रेवली आंसर, लेकिन पोर्शिया ने बड़े सीरियस वे में, ग्रेवली से मुराद यहाँ पर है सीरियसली, आंसर दैट लॉज वंस एस्टैब्लिश्ड मस्ट नेवर बी अल्टर्ड। तो उसने उसको ये बता दिया कि लॉज एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाए तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। शाइलॉक हियरिंग पोर्शिया से दैट the law might not be altered, it seemed to him that she was pleading in his favor, and he might not be, and he said, Daniel is come to judgment, O wise young judge, how I do honor you, how much elder you are you than your looks। अब यहाँ पे शाइलॉक जो है उसको ऐसा लग रहा था, इट सीम टू शाइलॉक दैट द यंग काउंसलर who was actually Portia disguised as a man young counselor, and he thought that she was pleading in his favor। उसको ऐसे लगा कि वो काउंसलर जो है वो उसकी फेवर में प्लीड कर रहा है, आर्गू कर रहा है, उसके सपोर्टिंग जो है आर्गूमेंट्स दे रहा है इन हिज फेवर, एंड ही माइट नॉट बी अल्टर सॉरी सेड। और उसने फिर उसके जवाब में ये कहा, डैनियल इज कम। डैनियल जो है हजरत वी शुड से दैट जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे उनका बेटा था। और ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का मतलब है वाइज मैन, अ जज, अ वाइज जज। तो वो ये कह रहा था कि वाइज जज इज कम टू जजमेंट, यानी वो उसको बहुत अच्छा लगा
शाइलॉक को कि एक वाइस जज जो है वहाँ पर आ गया था, और वाइस यंग जज, हाउ आई डू ऑनर यू, और कहता है कि मैं किस तरह से आपको ऑनर करूं कि तुम अपनी एज से कितने बड़े दिखाई देती हो। एक्चुअली टू हिम ही शी वॉज जस्ट अ मैन, तो उसको कह रहा था कि तुम अपनी एज से कितने बड़े दिखाई देते हो। पोर्शिया नो desired Shylock to let her look at the bond, और पर्शिया ने फिर वंस अगेन डिज़ायर की कि वो उसके बॉन्ड पे देखना चाहते हैं। एंड व्हेन शी हैड रेड इट, और जब उसने उसको पढ़ लिया, दिस बॉन्ड इज forfeited and by this the Jew may lawfully claim a pound of flesh to be by him cut off nearest Antonius heart। जब उसने एग्रीमेंट को देखा, यानी पर्शिया ने, डेफिनेटली शी said that Shylock was lawful to get that a pound of flesh from nearest to Antonius' heart. Then she said to Shylock, "Be merciful, take the money and bid me tear the bond." Once again, वो मर्सी के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी एज अ मैन लायर काउंसलर। वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मेहरबान हो जाए और उस बॉन्ड को, उस एग्रीमेंट को फाड़ दिया जाए। बट नो मर्सी वुड द क्रूअल शाइलॉक शो, लेकिन उसने कोई मर्सी शो नहीं किया, कोई रहम शो नहीं किया। एंड ही सेड, बाय माय सोल आई स्वेयर देयर इज नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू alter me, as he was very cruel and he wanted to take revenge, and he was in we should say that he was in wait of that chance, that opportunity that he might get to take revenge of all the shames that he had put on Shylock, Antonio's disgrace that he had put on him. No, he wanted to take revenge, and he was very cruel, he was very hard, and Antonio's heart couldn't be changed. तो अब उसके जवाब में क्या कहा उसने, वाई देन एंटोनियो सेट पोर्शिया यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉसम फॉर द नाइफ, और फिर उसने एंटोनियो को मुखातिब होकर कहा कि तुम्हें अपना सीना तैयार करना चाहिए, बॉसम से मुराद है चेस्ट, यहाँ पर छुरी के लिए, चाकू के लिए तैयार करनी चाहिए। एंड वाइल शाइलॉक वाज शार्पनिंग अ लॉन्ग नाइफ विद ग्रेट ईगरनेस टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश, पोर्शिया सेड टू एंटोनियो, हैव यू एनीथिंग टू से। अब जबकि शाइलॉक जो है बड़ी ईगरनेस के साथ, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग, ईगरनेस हियर मीन्स अपना चाकू जो है वो तैयार कर रहा था, एक लॉन्ग नाइफ उसके पास था, ताकि वो उसके बॉडी पार्ट से फ्लैश जो है, गोश्त जो है काट सके। एंटोनियो विद अ कॉम रेजिग्नेशन, और पोर्शिया एज अ लायर वाज आस्किंग him if he wanted to say something, anything. So Antonio with a calm resignation mean calm, बिल्कुल पुरसकून, रेजिग्नेशन से मुराद है क्विटिंग एटीट्यूड, यानी वो एक बिल्कुल पुरसकून तरीके से हर चीज़ छोड़ चुका था, क्विट कर चुका था। रिप्लाइड दैट कंफर्ट के साथ, दैट ही हैड बट लिटिल to say, for that he had prepared his mind for death, उसने ये कहा कि उसने अपना माइंड डेथ के लिए तैयार कर लिया। then he said to Bassanio, give me your hand, Bassanio, fare you well, grieve not that I am fallen into this misfortune for you. And once again he was saying that he wanted to hold the hand of his dear friend Bassanio, and he wanted to say farewell to him, and he requested him not to be sorrowful. Grief का मतलब होता है दुखी होना, sorrow होना, so that he because he was fallen into this misfortune, this unlucky we should say situation, for because of only Bassanio, commend me to your honorable wife. And he was saying that he should appreciate, he should convey in appreciable way to his honorable wife and tell her how I have loved you, और वो ये कह रहा था कि वो अपनी वाइफ को बताया कि वो किस तरह से अपने दोस्त से प्यार करता है। Bassanio in the deepest affliction mean trouble, and physically वहाँ पर वो मौजूद था, and it was a very we should say that very grave affliction, trouble, pain he was feeling, Bassanio, there because of his friend's death, that it seemed very close to him. Antonio, I am married to a wife who is as dear to me as life itself. अब वो अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा था, और उसकी वाइफ वहाँ पर डिस्गाइस में उसके सामने मौजूद थी, और बसानियो ये कह रहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है, और इतनी मोहब्बत करता है जैसे उसको ज़िंदगी प्यारी हो। बट लाइफ इटसेल्फ, माय वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नॉट एस्टीम्ड विद मी अबव योर लाइफ। लेकिन वो ये कह रहा है, साथ में ये भी कह रहा है कि उसकी वाइफ और तमाम दुनिया उसको इतनी फील नहीं कर सकती, एस्टीम से मुराद इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, यानी वो उस रिस्पेक्ट में अबव योर लाइफ, यानी उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा उसको प्यारी नहीं है।
आई वुड लूज ऑल, कहता है कि मैं सबको लूज कर सकता हूँ, आई वुड सेक्रीफाइस ऑल टू दिस डेविल हियर टू डिलीवर यू, और फिर कह रहा था कि मैं इन तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ इस बला से तुम्हें आज़ाद करने के लिए। डिलीवर से मुराद है यहाँ पर आज़ाद करना, लिबरेट करना। पोर्शिया हियरिंग दिस थॉट पोर्शिया हियरिंग दिस, पोर्शिया जो कि इस वक्त एक यंग काउंसलर की डिस्गाइज में वहाँ पर मौजूद थी, उसने ये बातें सुनी। दो द काइंड हार्टेड लेडी वॉज नॉट एट ऑल ऑफेंडेड विद हर हस्बैंड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द लव ही ओड टू सो अ ट्रू फ्रेंड एज एंटोनियो इन दिस स्ट्रॉन्ग टर्म्स। यानी अब उसने ये सारी बातें सुन ली, ऑफ कोर्स वो सामने मौजूद थी, सुन रही थी कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग टर्म्स में, कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपने फ्रेंड के लिए मोहब्बत का इजहार करा। जेट वुड नॉट हेल्प आंसरिंग, लेकिन फिर भी वो जवाब दिए बगैर नहीं रह सकी। यानी वो जब सुन रही थी, दो शी हरसेल्फ वाज प्रेजेंट देयर लेकिन डिस्गाइज में थी, तो उसने इस तरह से जवाब दिया, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स इफ शी वर प्रेजेंट टू हियर यू मेक दिस ऑफर। और वो कह रही थी कि वो उसका शुक्रिया अदा करती अगर उसकी वाइफ वहाँ पर मौजूद होती इस तरह की ऑफर पेश करने के लिए। एंड देन ग्रेशनो हु लव टू कॉपी व्हाट हिज लॉर्ड डिड, though he must make a speech like Bassanio's, and he said in Narissa's hearing, who was writing in her clerk's dress by the side of Portia. अब नारिसा जो कि उसकी वेटिंग मेट थी वो वहाँ पर मौजूद थी एज अ क्लर्क, और बसैनियों की तरह यानी जो ग्रेशिनियो था वो भी बसैनियों की तरह एक स्पीच करना चाह रहा था, उसको कॉपी करना चाह रहा था, और दोनों एक तरह के कॉपी करेक्टर हैं। हमने यहाँ पे देखा कि बसैनियों का जो सर्वेंट था ग्रेशिनो और पोर्शिया की जो सर्वेंट थी नारिसा, दोनों एक दूसरे के कॉपी थे, और उसी तरह से उनकी शादी भी साथ साथ हुई। एंड ही सैड इन नारिसा's hearing who was writing in her clerk's dress by the side of Portia, वो पोर्शिया के साथ बैठा, यानी वी शुड से दैट शी वाज सिटिंग देयर, और वो वहाँ पे कुछ लिख रही थी। आई हैव अ वाइफ, यानी अब उसने क्या कहा बसैनियो ने, आई हैव अ वाइफ हुम आई प्रोटेस्ट आई लव, यानी वो कॉन्टेस्ट करता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आई विश शी वर इन हेवन, और वो कह रहा था कि मैं विश करता हूँ कि अगर वो हेवन में होती यानी जन्नत में होती, आसमानों पर होती। इफ़ शी कुड बट entreat some power there to change the cruel temper of this cursed Jew, और फिर दोबारा से वो कह रहा था कि अगर वो वहाँ पे होती तो मैं मेरी ख्वाहिश होती कि वो किसी तरह से कुछ इस क्रूअल जीव के लिए कोई पावर उसके पास होती, उसकी उसकी जो ख्वाहिश थी उसको चेंज कर सकती। इट इज़ वेल यू विश दिस बिहाइंड हर बैक एल्स यू वुड हैव बट एन अनक्वाइट हाउस सेड नारिसा। तो नारिसा ने कहा, अब क्योंकि वो खुद सुन रही थी, वो खुद वहाँ पर मौजूद थी, तो वो उसको कहती है कि इट इज़ वेल, कि ये अच्छी बात है कि तुमने ये बात उसकी पीठ पीछे कही है, एल्स यू वुड हैव बट एन अनक्वाइट हाउस, और अगर तुम उसके सामने ये बात करते तो तुम्हारे घर में सुकून ना रहता। अनक्वाइट से मुराद है देयर माइट नॉट बी पीस, यानी पीसफुल ना रहता, तुम्हारा घर जो है पुरसुकून ना रहता, काम पीसफुल ना रहता। सैड नैरिसा, नैरिसा ने कहा, एक्चुअली नैरिसा ने अपने जो फीलिंग्स है वो कन्वे किए इन अ वेरी ह्यूमरस वे, यानी एक तरह से ह्यूमर और एक थोड़ा सा इसमें एक फन भी क्रिएट किया गया। शाइलॉक नो क्राइड आउट इम्पेशेंटली, अब शाइलॉक जो है बड़ी बेचैनी से, बेताबी से, बेसब्री से चिल्लाया, वी ट्रिफल टाइम, यानी अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम जो है टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, वक्त को फजूल बातों में ज़ाया कर रहे हैं। आई प्रे प्रोनाउंस द सेंटेंस, और वो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि जो सेंटेंस है यानी सज़ा है उसको सुनाया जाए। एंड नो ऑल वाज ऑफुल एक्सपेक्टेशन इन द कोर्ट, और तमाम जो लोग थे वो एक बड़ी डरी हुई खौफनाक एक्सपेक्टेशन में थे कोर्ट से। एंड एवरी हार्ट वाज फुल ऑफ ग्रीफ फॉर एंटोनियो, और हर दिल जो है एंटोनियो के लिए दुख के साथ भरा हुआ था। पोर्शिया आस्क्ड इफ द स्केल्स वर रेडी टू वे द फ्लैश, और फिर पोर्शिया ने बात की। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यानी वो क्लाइमेक्स था बिफोर दैट, यहाँ तक क्लाइमेक्स से फुल क्लाइमेक्स में बात मौजूद थी, और अब पोर्शिया ने एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिया, और वो ये था कि शी आस्क्ड इफ द स्केल्स वर रेडी, यानी तराजू तैयार थे, टू रेडी द वे द फ्लैश, कि ताकि उस गोश्त का वजन किया जा सके। एंड शी सेड टू द Jew Shylock you must have some surgeon by, and she also said that Shylock he must prepare a surgeon by that time lest he bleeds to death, कि उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, यानी वो
ब्लीडिंग इस इतनी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए उसकी कि उसकी डेथ हो. Shylock, whose whole intent was that Antonio should bleed to death, said it is not so named in the bond. तो उसने कहा कि यानी जब उसने ये बात की कि डॉक्टर को तैयार करना चाहिए ताकि उसकी डेथ ना हो, इतना ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसने ये बात की शाइलॉक ने. ऑफ कोर्स ही हैड टू से दैट इट वाज नॉट प्रेजेंट इन द बॉन्ड, इट वाज नॉट प्रेजेंट इन द एग्रीमेंट दैट पोर्शिया वाज टॉकिंग. पोर्शिया रिप्लाइड इट इज नॉट सो नेम्ड इन द बॉन्ड बट व्हाट ऑफ दैट. यानी वो कह रही थी कि अगर ये बॉन्ड में नहीं तो फिर क्या. इट फॉर गुड यू डिड सो मच चैरिटी. वो ये कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत चैरिटी शो की है. टू दिस ऑल द आंसर शाइलॉक वुड मेक वॉज, और इससे इसके बदले में जो भी आंसर बनता था वो यही था, आई कैन नॉट फाइंड इट, इट इज़ नॉट इन द बॉन्ड. उसने ये कहा कि ये बॉन्ड में मौजूद नहीं है, ये बात एग्रीमेंट में लिखी हुई नहीं है. तो हाँ, तो वो यानी उसको पहले कह रही थी कि तुम मेहरबानी कर लेते, तुम फेवर कर देते, लेकिन वो नहीं मान रहा था. तो अब आई कैन नॉट फाइंड इट, इट इज नॉट इन द बॉन्ड. देन सेड पोर्शिया अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश इज 9. अब वो उसमें बड़े क्लियर वर्ड में, यानी उसने बड़ी सगैसिटी से, विजडम से एक पॉइंट रेस किया और उसने ये कहा कि फिर इसका मतलब ये है कि तुम एंटोनियोस के फ्लैश का सिर्फ 1 पाउंड ले सकते हो, वो तुम्हारा है, द लॉ अलाउस इट. और फिर कानून जो है इसको अलाउ करता है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट ये आपको देती है. एंड यू मे कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट. और वो ये कह रही थी कि तुम उसके ब्रेस्ट से, उसके सीने वाली जगह से ये फ्लैश काट सकते हो. द लॉ अलाउस इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट. अगेन शाइलॉक एक्सक्लेम, ओ वाइज एंड अपराइट जज. फिर अब यहाँ पर एक्सक्लेम कर रहा था, यानी उसके लिए एक हैरान कुन बात थी, एक नया पॉइंट था. डैनियल इज कम टू जजमेंट वंस अगेन. डैनियल जो एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था. तो वो बहुत वाइज थे और बहुत वाइज डिसीजन करते थे और ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते थे. तो ऑफ कोर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहूदी ज्यूज जो है वो अपनी सिंग में उनका जिक्र करते हैं. और यहाँ पर डैनियल से मुराद एक वाइज मैन, एक वाइज जजमेंट, एक वाइज जज है. इज कम टू जजमेंट and then he sharpened his long knife again and looking eagerly on Antonio he said come prepare. और फिर दोबारा से उसको कह रहा था कि get ready, उसको तैयार होने के लिए कह रहा था और अपना नाइफ भी साथ साथ वो तैयार कर रहा था. तो सो डियर फ्रेंड्स, we should stop here right now because the next part we will discuss in the next lecture. Now you might have some question session.